नमस्कार। अनुज मोहन सक्सेना को आप सबका नमस्कार। 25/4/2020 आज हम नए अध्याय के साथ आप सबके सामने आ रहे हैं। कल सबसे पहले तो हम अपने गुरु परम संत सतगुरु महात्मा सत्येंद्रनाथ तोले एवं गुरु परम संत सतगुरु महात्मा प्रीति देवी जी का आंखें बंद करके 1 मिनट ध्यान करके तब हम आगे कोई भी कार्य बढ़ाएंगे। लाला जी महाराज एवं सभी बुजुर्गों का ध्यान हम करेंगे और 1 मिनट बाद हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आप लोगों से जो कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी बुजुर्गों की बातें हैं दोबारा हमको नहीं पता चलेंगी, क्योंकि ये सारी उनकी खुद से लिखी हुई बातें हैं। ना ये किसी के दिल में आई, ना किसी को एहसास हुआ, ना किसी को प्रेरणा हुई। ये वो बातें नहीं। मैं देखता हूं कि बुजुर्गों की बातों में, वीडियो में लोग लाइक शेयर, ये लोगों कमेंट कम रहते हैं। और वही अभी कोई सेलिब्रिटी आ जाए या कोई और आ जाए तो इतने कमेंट्स, इतने लाइक हो जाते हैं, कुछ कहने की याद नहीं। उन्हीं लोगों के जो लाला जी महाराज, जो चचा जी महाराज से अटैच। क्या हम लोग फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी जहां पे हमारे बुजुर्गों का नाम आता है तो वहां पे तो हम सबको आगे से आगे बढ़ के ही काम करना चाहिए, जहां तक मेरी सोच है। बाकी भाई मुझसे समझदार आप लोग हैं, आप लोग ज्यादा बेटर जानते होंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कई लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं फोन पे, लेकिन वो झिझक रहे हैं बात करने में। कई लोग मुझे व्हाट्सअप करना चाह रहे हैं लेकिन वो झिझक रहे हैं। कई लोग अपनी परेशानियां बताना चाह रहे हैं लेकिन वो झिझक रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोग कोई झिझकिए नहीं, मुझे बिल्कुल फोन करिए, बात करिए, अपनी परेशानियां बताइए। जिस लायक मैं हूँ वो काम आपका कर पाऊंगा, जिस लायक नहीं हूँ वो काम मना कर दूंगा। मेरा काम सिर्फ आपकी परेशानियों को सुन के दुआ करने का है, जो कि मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और दुआ भी अपने गुरु महाराज से, अपने गुरु माता से, बुजुर्गों से, लाला जी महाराज से, चचा जी महाराज से, बाबा साहब से, इन सब से कर सकता हूँ। बाकी मैं और किसी को जानता नहीं। तो मेरा आप लोगों से कथन है, बिल्कुल फोन करिए, बिल्कुल बात करिए, बिल्कुल व्हाट्सएप पे आइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह के मत झिझकिए कि आप उस सेंटर से जुड़े हैं या आप उस सेंटर से जुड़े हैं। अगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप लोग अलग अलग पेड़ों की टहनियां हैं, लेकिन आप जड़ से बात कर रहे हैं। जड़ जो लाला जी महाराज, जो चचा जी महाराज की, आप उस जड़ से बात कर रहे हो। आप अलग अलग टहनियों से, पेड़ एक ही होता है। नदियां सब जगह बहती हैं, जाती सागर में ही है। तो जो जगह इंपॉर्टेंट है, जो जगह आपको मिली है, जो बुजुर्गों की दया से आप लोग देख रहे हैं, जिस चीज को, जिस जगह को, जो मेन घर को, जिस जड़ को आप लोग देख रहे हैं, उस जड़ के सामने आइए और उससे अपनी परेशानियां, या उससे आपको जो भी क्वेश्चन पुटअप्स करने हैं, मुझसे आपको जो भी क्वेश्चन पुटअप्स करने हैं, वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था 1907 में जब बाबा साहब ने अपना शरीर छोड़ने से पहले कहां पे भेजा, कहां नहीं, वो मैं आपको बताना जा रहा हूं। 1907 में जब मौलाना फजल अहमद खान साहब ने अपना शरीर छोड़ा, पर्दा किया, उस समय पे
बाबा साहब, लाला जी महाराज साहब, चचा जी महाराज साहब को बोला, अभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, अभी तुम दोनों भाइयों की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है। तुम दोनों भाइयों को अपनी शिक्षा को पूर्ण रूपेण करने के लिए हजरत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी समाधि भोगांव में है, वहां जाना पड़ेगा। हजरत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब और मौलाना फजल अहमद खां साहब दोनों गुरु भाई थे। इन दोनों के गुरु महाराज मौलाना अहमद अली खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी समाधि कायमगंज में है, जिनको हम लोग खलीफा जी महाराज के नाम से याद करते हैं। बाद साल उनके ना रहने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, उनके समाधि लेने के बाद दोनों भाई मौलवी साहब बाबा के पास पहुंचे। लाला जी महाराज और चचा जी महाराज दोनों मौलवी साहब बाबा के पास पहुंचे और कहा कि साहब, मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे, हम दोनों को अब आप वो शिक्षा दें जिससे हम पूर्ण हो पाए। मौलवी साहब बाबा बोले, भाई मैं तुमको क्या शिक्षा दूंगा, तुम तो खुद ही पूर्ण रूपेण हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही ऐसे हुआ है कि तुम खुद ही पूर्ण रूपेण हो। बोले, साहब कैसे? कहते, पहली बात तो तुम जो है, तुम दोनों मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से गुरुमुख हो और उनके सबसे चहेते शिष्यों में हो, क्योंकि वो कहते थे कि मैं भेड़ बकरियां नहीं पालता, मेरे लिए 2 शेर ही काफी हैं। तुम उनके वो 2 शेर हो। और दूसरा कि जो तुम्हारा जन्म जिस तरह से हुआ है, उस तरह से तो तुम खुदा के भेजे हुए बंदे हो, ईश्वर के भेजे हुए बंदे हो, जो संसार में आगे चल के लोगों को भला करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है। अब कई लोगों को भ्रांति की बातें आती हैं लाला जी महाराज और चचा जी महाराज के जन्म को लेकर के। लेकिन इनके जन्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो आगे बात करेंगे। अभी जो मौलवी साहब बाबा फरमा रहे हैं उसकी बातों पे आगे चलेंगे। तो लाला जी महाराज बोले, साहब आप चाहे जो भी कहिए, लेकिन हम अगर अपने गुरु के वचनों पे, उनके कदमों के आप पे ना चले, उनके जो वचन है उनको ना माने, तो क्या हम ओबीडियंट हैं? मौलवी साहब बोले, जो क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा है, उसका जवाब तुम्हारे पास खुद है। अपने को जिस कार्य के लिए तुम लोग आए हो, उस कार्य के लिए तुम मेरी तरफ से, तुम सब दोनों भाइयों को पूरी परमिशन है। अब आप लोगों को बीच में काटते हुए एक बात बताने जा रहा हूं। मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो गुरु महाराज थे लाला जी महाराज और चचा जी महाराज के, उनका यह फरमान था कि पुत्तू और नन्हे, ये विद्या, ये फकीरी तुम्हारे घर में
7 पुश्तों तक चलती चली आएगी। आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं, ये लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज की 4th जनरेशन आपसे बात कर रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आप सबसे, क्या गुरु महाराज साहब ने जो कहा था वो गलत है? क्या हम सब जहां जहां जा रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको जहां जाना होगा आप जाओगे, आपको जहां आना होगा आप आओगे, लेकिन जब एक चीज आप सबको जरूर बताऊंगा कि अगर सतमार्ग पे आप चल रहे हो तो आपको सामने कठिनाइयां बहुत आएंगी, शैतान बार बार हावी होगा। जो दिमागी शैतान आपका होता है, जो मन रूपी विकार होते हैं, मन रूपी विकार क्या है? मन रूपी विकार ये हैं कि पहले तो जब हम बात करने के लिए कोशिश करें और बात करने के बाद हम ये कहें यार वहां तो परमिशन ले लें सेंटर में जिनसे हम बात करते हैं कि हम करें कि ना करें, या हम ये कहें कि वहां के आचार्य से तो पूछ लें, आचार्य हमसे बढ़ के हो गया है, आचार्य गुरु महाराज से घर से बढ़ के हो गया है, या जो भी आपको सेंटर में शिक्षा दे रहे हैं वो क्या हमारी जड़ से बढ़ के तने हो जाते हैं? भंडारे, जिक्र, फिक्र, ये सब क्या है? ये सब गुरु महाराज ने क्या क्या बताया है इस बारे में, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो बहुत सी बातें खुलेंगी, अभी तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी सत्संग की जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है, या आप लोगों ने देखी ही नहीं है, या आप लोगों ने सुनी ही नहीं है। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज कहते थे किताबी कीड़े मत बनो। क्यों? क्योंकि किताब में हम अपना अनुभव डालते हैं, किताब में हम रियलिटी नहीं डाल पाते हैं। और रियलिटी क्या है? जो लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज ने लिखा है वो रियलिटी है। लाला जी महाराज ने तो ये भी कहा था, अपने बुक में लिखा हुआ है उनके, कि हमारे और नन्हे के बीच में उनके कई सत्संगी मतभेद और मनभेद भी करेंगे, और लोगों ने किया भी। लाला जी महाराज जी ये भी कथन था उनका कि लोग मेरे नाम से जो है अपने घरों की रोटियां चलाएंगे, जो कि आज चल रहा है। आप लोगों के सामने इतना सुनहरा अवसर है कि आप लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज के जड़ से बात कर रहे हैं, जहां पे आप आज तक आप लोग समाधि पे नहीं जा पाए। कई लोग इसमें से होंगे। आप मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन होता क्या है, पूजा चालू कैसे की जाती है, भंडारे के मीनिंग क्या होते हैं, ये सब मुझे आप लोग बताइए तो कम से कम। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, कहीं भी जाइए कहीं भी आइए, उससे मेरा कोई सारोकार नहीं है, लेकिन परम संत सदगुरु महात्मा लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज, मौलवी साहब बाबा, दादा गुरु महाराज, खलीफा जी महाराज, परम संत सदगुरु महात्मा राधा मोहन लाल जी, परम संत सदगुरु महात्मा सत्येंद्र नाथ औलिया जी की समाधियों पे अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो वो आपको वो फैज़ मिलेगा जो आपको अकेले जाने पे नहीं मिलेगा। और उनकी समाधि से होके आने के बाद आप मेडिटेशन जो है, ये नहीं बैठेंगे शाम को 7 बजे ऐसे बैठ जाए। मेडिटेशन के मीनिंग ये होते हैं कि पहले आपका मन जो है वो शांत रहना चाहिए।
और हर पल अपने गुरु की याद जिस समय बन जाती है, जिस समय वो लय लग जाती है, तो हम और आपको मेडिटेशन करने की या सोचने की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता है और गुरु से बड़ा दर्जा किसी का होता नहीं, सिवाय और सिवाय गुरु मां के। मैंने देखा मेरी मां के समाधि लेने के बाद बहुत सी बातों में चेंजेस आ गए हमारे परिवार में। मेरी मां मेरी धर्म पत्नी से बोल के गई कि इसको थोड़ा सा मेरे लिए संभाल के रखना, क्योंकि मेरे जाने का गम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये कहीं ना कहीं पागल हो जाएगा। आज मेरी स्थिति पागलों जैसे ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे गुरु और अपने गुरु माँ की याद में ही रहता हूं 24 घंटे। आज लोग ये कर रहे हैं मेरे परिवार में, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा है वैसा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं, मेरा गुरु और मेरी गुरु माँ, और जो मुझे वो आदेश दे के गई थी आप सबके लिए कि आप सबको एक सत्संग का, आगे सत्य बात बताने का रास्ता और आप लोगों से जुड़े रहने का रास्ता और आप लोगों का प्यार पाना और आप लोगों को प्यार देना और आप लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए दुआ करना, अब मेरा कार्य सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। और मुझे इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, जो कि सत्य मार्ग को पहचाने और इस राह पे आए और बेझिझक मुझे फोन करें, बेझिझक मुझे कॉल करें। 7 और 8 अगस्त मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर लॉकडाउन खुलता है तो मेरा आप सबसे निवेदन है, 7 और 8 अगस्त का इतना भव्य भंडारा होने जा रहा है गुरु माँ और गुरु जी के यादों में, कि आप सब कानपुर 8/223 आर नगर में जरूर आए। ये मेरे हर वीडियो, हर लाइव में आपको ये लाइन जरूर मिलेगी। समाधि का कार्य स्टार्ट हो चुका है, सोमवार से पत्थर वगैरह आना चालू हो जाएंगे। आप सब में जिसको भी जो भी इच्छा है, अगर है करने की समाधि में, अगर है, मेरा सुन लीजिएगा, अगर समाधि को बनवाने में, क्योंकि समाधि में अब हम लोग वो रेनोवेशन करवाने जा रहे हैं कि जो समाधि देखेगा, जो रुक जाएगा, वो 15 मिनट खड़े होकर एक टक देखता ही रहेगा। वो डिजाइन करने जा रहे हैं। क्यों? हम अपने घरों में तो सब कुछ कराते ही हैं, जहां से सब कुछ प्राप्त है वहां पे अगर हम ना कराएं तो हमारा उनका बेटा होना, उनका शिष्य होना, उनका सेवक होना सब बेकार है। कल मैं लाइव आऊंगा, समय की आपदा है, ये नहीं बता पा रहा हूं किस समय पे, वो मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन कल मैं लाइव आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप सबका सपोर्ट मेरे साथ रहे और सत्य मार्ग के साथ रहे और लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज के साथ रहे और गुरुजनों के साथ रहे। क्यों? क्योंकि जो सत्य मार्ग होता है उस पर कठिनाइयां बहुत होती हैं। सत्य मार्ग पे कठिनाइयां बहुत होती हैं, जिन कठिनाइयों को मैं देख रहा हूं। मिलते हैं कल लाइव वीडियो पे। आप सबका अनुज मोहन सक्सेना प्रणाम करता हूं।